बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम पिछले 2-3 वीडियोज़ में आपको ये बता चुके हैं कि एक एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का एक तूफ़ान आने वाला है और उसकी हमने वजूहात भी बताई, लेकिन कुछ और चीज़ें भी उसमें ऐड हो रही हैं कि क्या होने वाला है कि अचानक मुस्लिम लीग नवाज़ मिसाक मईशत से पीछे दौड़ गई है और मिसाक मईशत उनको जहर लगने लग गया है। तो बात यह है कि मिसाक मईशत का जो आइडिया था, जो तसव्वुर था, जो तजवीज़ थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आई थी, वो पीटीआई की तरफ से नहीं आई थी, वो इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आई थी, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से तो नहीं आई थी। वो तो आई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब ने 24 सितंबर 2018 को फ़र्स्ट टाइम ये ख़िताब करते हुए कहा था कौमी असम्बली में कि जनाब बाकी सबको छोड़ें, अब मिसाक मईशत करते हैं, इकॉनमी को संभाला देते हैं और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सियासत हम और मौज़ूआत पे करेंगे लेकिन इस पे नहीं करेंगे, मईशत पे, इकॉनमी को संभाला देते हैं। सितंबर 2018, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 और 3 9 माह गुजर गए। जून में फिर उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत करते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कहा और इकॉनमी को संभाला देते हैं। लेकिन अचानक फिर ये करंट क्यों लगा और आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई कि मिसाक मईशत से दौड़ गए? 2 वजूहात हुई हैं उसमें, दोनों हम आपसे शेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि शरीफ फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लफ चल रहा है और शरीफ फैमिली में नवाज़ शरीफ साहब और मरीम बीबी को ख़ास तौर पे ये शुबा है कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई साज़बाज़ करके अपने आप को बचा लेंगे और उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन भी बरकरार रहेगी और उनकी जेल भी बरकरार रहेगी और उनको एनआरओ नहीं मिलेगा। ये चीज़ चल रही है। कोट लखपत में भी आखिरी जो मुलाकात हुई उसमें भी नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम बीबी से ये बात की, क्योंकि मरीम बीबी का सख्त कंसर्न है। वो तो इमरान खान साहब को एक लम्हे के लिए भी देखना पसंद नहीं करती, ला ये कि उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि जिससे लगे कि हुकूमत आगे चल रही है। इसलिए एक तो इनके अपना अंदर का, शरीफ फैमिली के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, बदएतमादी है एक दूसरे पे, वो है, एक दूसरे को ब्लफ करवा रहे हैं। पनामा जब हुआ था तो पनामा में जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्लोज़ हुई तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की अहलिया तहमीना दुरानी मैदान में आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर ये मियाँ शरीफ साहब की प्रॉपर्टी थी तो फिर तो ये बराबर तमाम पोतों में तकसीम होनी चाहिए थी। ये तो नहीं हो सकता कि 2 पोतों को तो मिल जाए और दूसरे जो बेटे हैं शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब उनको ना मिले। उस वक्त भी एक कंसर्न हुआ था। तो चीज़ ये चल रही थी। लेकिन फिर एक तो ये था, दूसरा क्या हुआ आखिर कि मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत दौड़ गई। हुआ ये कि ये जो कमीशन बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है, जो 2008 से 2018 10 सालों में जिसने ऑडिट करना है, तहकीकात करनी है कि 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के 10 सालों में कितना कर्जा लिया गया, कितनी ग्रांट्स आईं, कितने प्रोजेक्ट्स लगाए गए, कर्ज़ा किस मकसद के लिए लिया गया और जिस मकसद के लिए लिया गया क्या वो कर्ज़ा उस प्रोजेक्ट पे लगा और अगर लगा तो क्या वो प्रोजेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है और क्या वो इतनी वर्थ का है। ये है। अब इस कमीशन का मैं बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए, बात है समझने की और इसकी संगीनी कितनी है। ये कमीशन नहीं है, ये GIT प्लस है।
इसमें कौन है जी? डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं वो इसके सरबराह हैं, हुसैन असगर साहब। कौन नहीं जानता कि वो कितने ख़तरनाक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। और उसके बाद एक नुमाइंदा इसका मेंबर होगा नैब का, एक होगा FIA का, एक होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का, एक होगा ISI का, एक होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, एक होगा SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक होगा FBR का, और एक होगा अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू का, और उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, और MI भी होंगे, MI का होगा। मैं इसको GIT प्लस क्यों कह रहा हूँ? जो GIT पहले बनी थी पनामा वाली और फेक अकाउंट्स केस, उसमें ये तमाम इदारों के नुमाइंदे नहीं थे। इसमें तो IB को भी डाल दिया गया, उसमें FBR को भी डाल दिया गया है, उसमें FIA को भी डाल दिया गया है, और MI और ISI तो पहले भी थे, ये इजाफ़ा कर दिया गया। और उसमें ये जिस शख्स को चाहेगी बुला सकेगी, जिस कंपनी की प्राइवेटली किसी कंपनी को कंसल्टेंट, कोई ऑडिटर, कोई इंटरनल ऑडिटर, कोई एक्सटर्नल ऑडिटर, बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क, उन सब की ली जा सकेगी मदद। अब इसके TORs क्या हैं, यानी कि ये क्या क्या कर सकती है, ज़रा सुनिए। ये कमीशन क्या करेगा? ये कमीशन करेगा माली साल 2008 से लेकर 2018 के दौरान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट या इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों का तयन किया जाएगा, और इसका मुवाजना सितंबर 2018 तक लिए गए कर्ज़ों से किया जाएगा, और जो कि माली साल 2008 में 6,690 बिलियन से 2018 तक 30,846 बिलियन तक कर्जा ये पहुंच गया था, 24,000 अरब रुपया। कमीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड और एग्रीमेंट की तहकीक करेगा और इंक्वायरी करेगा कि जो कर्जा किसी मखसूस प्रोजेक्ट या माहदे के तहत लिया गया वाकई इसे इस मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया गया। तहकीकात की जाएंगी कि अवामी मंसूबे को करप्शन, किकबैक्स की सहूलत कारी के इसलिए इस्तेमाल किया गया या नहीं। अगर ऐसा किया गया तो किस किस के लिए। देखा जाएगा कि अवामी ओहदा रखने वाले फ़र्द की बीवी, बच्चे और इससे मुताल्लिका लोगों में से किसी ने अवामी फ़ंड्स को ज़ाती और निजी ख़राजात के लिए इस्तेमाल किया या नहीं, जिसको कानून और कवायद के मुताबिक इजाज़त नहीं। अब ये जो चीज़ है ना कि अवामी फ़ंड्स को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया के लिए नहीं, जाती उम्रा की जो सिर्फ सिक्योरिटी वॉल्व है, सिक्योरिटी वॉल जो है दीवार, अगर उसी को ले लें तो वो 60 करोड़ रुपए की बनती है जाती उम्रा की, और जो सिक्योरिटी पे ख़र्च किया गया वो उसके अलावा है। तो ये 2-4 अरब रुपये तो यही बन जाएगा जो वापस करना पड़ेगा। या FIR होगी, या नैब को रेफरेंस जाएगा, या FIA को जाएगा। ये तो सीधा सीधा रेफरेंस है, और ये GIT प्लस जो कमीशन है इसके नतीजे में आएगा। देखा जाएगा कि अवामी, अच्छा जी, अब ये बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे आएंगे इसमें। कमीशन जायज़ा लेगा कि माली ज़िम्मेदारी 2005 डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 की धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई गई। अगर ऐसा किया गया तो इसकी वजूहात क्या थीं। देखा जाएगा कि 2005 के एक्ट में जो तरामीम की गई, क्या वो आइन के आर्टिकल 166 की रूह के मुताबिक थीं या नहीं। फॉरेंसिक और स्पेशल ऑडिट के लिए अच्छी साख रखने वाली बैनुल अक़वामी या मुकामी फ़र्म की खिदमत हासिल की जाएंगी, ताकि साल 2008 से साल सितंबर 2018 तक वफाकी हुकूमत के अखराजात की हकीकी नौइयत, स्कोप, हुजम और लागत और ट्रेल का तयन किया जा सके। तमाम मज़कूरा बाला तहक़ीक़ात की रोशनी में ज़िम्मेदारी का तयन किया जाएगा, और इनमें से किसी भी कानूनी बेज़ाब्तगी साबित होने की सूरत में इसे मुतल्लिक़ा इदारे या एजेंसी को भेज दिया जाएगा, यानी कि FIA को भेजा जाएगा या नैब को भेजा जाएगा। कमीशन अरकान के लिए बजट मुख्तस किया जाएगा। कमीशन अपनी तश्कील के 6 महीने के अंदर फ़ाइनल रिपोर्ट जमा करवाएगा।
कमीशन को दिए गए वक्त में वज़ीर आज़म तौसीक़ कर सकते हैं। और अब इस कमीशन के पास इख्तियार क्या होगा, ये किसी भी इंडिविजुअल को बुला सकता है, किसी प्राइवेट पर्सन को, किसी सरकारी मुलाजिम को बुला सकता है और वो उसके सामने पेश होने का पाबंद होगा। अब इस कमीशन में से निकलेगा क्या क्या, क्योंकि ख़ास तौर पे नवाज़ लीग और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली बहुत परेशान है, इसहाक़ डार साहब परेशान है बाहर बैठे और शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत परेशान है। पीपल्स पार्टी ज़रा कम परेशान है लेकिन वो भी है। तो इनमें से क्या निकलेगा, इनमें से FIRs निकलेंगी, इनमें से रेफरेंस निकलेंगे जो नैब को भेजे जाएंगे। तो इसलिए असल जो मरियम बीबी ने ये कहा है कि कमीशन को रिजेक्ट किया जाए, कमीशन के सामने कोई पेश ना हो, और जो भी अगली बात मगर जो भी इससे ताउन करेगा वो पार्टी हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो दुश्मनी करेगा, वो जुर्म करेगा, वो मुजरम कहलाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है। तो ये तो अगले 20 साल का जो है एक लंबी क्यू होगी FIRs की, और क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि 24,000 अरब रुपया कर्ज़ा आया पाकिस्तान में, वो कहाँ खर्च हुआ वो नज़र नहीं आ रहा। और उसमें से ख़बरें ये हैं कि बहुत सारा पैसा किकबैक्स की सूरत में गया, जो प्रोजेक्ट थे उसमें से किकबैक्स की सूरत में निकाला गया। प्रोजेक्ट था फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ का, बना वो 100 करोड़ का, तो 90 करोड़ कहाँ गया। ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे हिल चुकी है और इस कमीशन को रिजेक्ट कर रही है। तो ये कमीशन नहीं, ये JIT+ है, और इसके नतीजे में जो ज़लज़ला आएगा उसकी शिद्दत जो है वो बहुत दूर दूर तक महसूस की जाएगी और बड़ी बड़ी रिकवरीज़ इसके नतीजे में होंगी, क्योंकि ये सारा पैसा भी इधर ही है और लोग भी अभी इधर ही हैं। देखना ये है कि ये पॉलिटिकल विल और स्टेट विल बरकरार रहती है या नहीं। अगर बरकरार रही तो फिर अच्छी अच्छी ख़बरें होंगी, और अगर कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर ज़ाहिर है फिर अफसोस ही किया जा सकता है। कल फिर हाज़िर होंगे नाज़रीन, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।